Good afternoon to all of you, my friends. We are back again with the Hindu newspaper analysis of 8th of Feb 2022. So आज के डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे इस न्यूज़पेपर में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं क्या कुछ वो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो कि डिस्कशन करनी चाहिए. ठीक है, पहली जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन, ये मेरे को कुछ खास नहीं लगी बिकॉज इट इज टोटली रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स. यू कैन सी हियर द टॉपिक, द कांग्रेस पार्टी इज पिटिंग स्टेट्स अगेंस्ट द सेंटर, सेज Prime Minister Narendra Modi. Supreme Court traps Tripura police over action on social media post. ठीक है, so these two headlines are very which is related to the politics. Now next very important this article is China defends choice of PLA Galwan soldier as torch bearer. अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहा है. ठीक है, विंटर ओलंपिक इज गोइंग ऑन इन चाइना. ठीक है, फ्रॉम 4th ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था. ये गेम 4th ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था विंटर ओलंपिक. और इन्होंने क्या किया था, ओपनिंग सेरेमनी में जो गलवान के सोल्जर हैं उनको ऑप्ट किया था एज अ टॉर्च बियरर के तौर पर. ठीक है, सो इसी के अगेंस्ट में इंडिया का बहुत अच्छा डिसीजन गया, इंडिया का बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स है इन्होंने बॉयकॉट किया ओलंपिक के, विंटर ओलंपिक को बॉयकॉट किया. ठीक है, अभी वहीं पर आप जो देख सकते हैं ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि चाइना ने डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे नहीं वी हैव नॉट चूजन द गलवान सोल्जर एज अ टॉर्च बियरर. बट बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने बॉयकॉट किया है, उनके ऑफिशियल्स, उनके डिप्लोमेट्स वहां पर नहीं गए फॉर द ओपनिंग सेरेमनी. ओके, सो ये उसी के रिगार्डिंग पूरी न्यूज है. ठीक है, यू कैन सी हियर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इंडिया सपोर्ट गिव टाइज टू न्यू एनर्जी से श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर. श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जीएल पेरिस जी. जीएल पेरिस लिख लीजिए, जीएल पेरिस, GL PIERIS. ठीक है, सॉरी PEI होगा, सॉरी हाँ, जीएल पेरिस. ठीक है, सो जीएल पेरिस इज अ श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर हु गिव द स्टेटमेंट दैट इंडिया सपोर्ट गिव टाइज टू न्यू एनर्जी. इंडिया का जो सपोर्ट रहा है इट गिव टाई टू न्यू एनर्जी टू ऑल द श्रीलंकन्स. ठीक है, एंड इंडिया सपोर्ट हैज मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू द श्रीलंका इकोनॉमिक सिचुएशन. श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. एंड दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर जीएल पेरिस ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू श्रीलंका, फर्स्ट विजिट टू इंडिया. इंडिया की पहली विजिट पे श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर जी ने बताया कि इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन श्रीलंका इकोनॉमिक सिचुएशन. ठीक है, वहीं पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जो हमारा जो डिस्प्यूट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है ओवर फिशरिंग राइट्स के ऊपर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो हमारे बायलैटरल रिलेशन को कांस्टेंट इरिटेट कर रहा है. ठीक है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस को कांस्टेंट धीरे धीरे खराब करता जा रहा है. ठीक है, लेकिन वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट्स थ्रू टॉक्स के साथ हम अपने डिस्प्यूट्स को इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमारे आप सभी को पता है कि हमारे साइड से जो फिशरमैन है वो कभी कभी फिशिंग करते करते श्रीलंकन के वाटर रेंज में आ जाते हैं. श्रीलंकन के जो फिशर्स हैं वो फिशिंग करते करते हमारे वाटर रेंज में आ जाते हैं. ठीक है, तो उनके बीच में एक क्लास देखने को मिलता है. ठीक है, सो वहां पर बहुत सारे कभी कभी होती है कि डेथ भी देखने को मिलती है. ठीक है, क्लास होता है तो डेथ भी देखने को मिलती है. तो उसके रिगार्डिंग ये सॉल्व करने की डिस्प्यूट बात की गई है. ठीक है, कि हम लोग इसको डिस्प्यूट को जितना से जितना हो सके जल्दी सॉल्व कर लें. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज केम फ्रॉम चाइना से ये आया है. चाइना से आप देख सकते हैं, फॉर चाइनीज फैन The Lata was a window to India. ठीक है, this is very important. You know this on Sunday. इसी संडे के दिन हमारे बीच में अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा कि लता जी हमारे साथ अभी नहीं रही. ठीक है, बट सी लिव्स कल्चरल इम्पैक्ट, बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट छोड़कर गया है उन्होंने हमारे लिए. ठीक है, सी वॉज नाइटिंगेल, सी इज एंड सी हमेशा से वो हमारे लिए एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत ही उनकी जो आवाज थी वी कैन नॉट फॉरगेट. ठीक है, वी कैन नॉट फॉरगेट हर. ओके, बहुत बड़ा इन्होंने इम्पैक्ट छोड़कर गया हमारे लिए. ठीक है, और इनकी अगर इनके बारे में आपको जो भी कुछ जानना है तो कल के वीडियो में मैंने कल के जो मैं कल का वीडियो भी अपलोड किया था. ठीक है, 5:45 पे डेली करंट अफेयर का सेशन मेरा अपलोड हो जाता है. डेली सुबह को मैं अपलोड करता हूं. सो आप कल के वीडियो में इनके बारे में देख सकते हैं. पूरा मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया कौन कौन से अवार्ड्स, ऑनर और क्या क्या चीजें इनको नाम पे हैं. ठीक है, सो यू कैन सी देयर आल्सो. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
You should note. Okay, now let's move on to the next important articles, that Rajasthan government cancel REIT second. राजस्थान गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया रीट सेकंड को कैंसिल कर दिया। रीट सेकंड क्या है? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। रीट सेकंड का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर के एग्जाम को इन्होंने कैंसिल कर दिया है। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, क्या ऐसा आन पड़ा कि राजस्थान गवर्नमेंट को ये कैंसिल करना पड़ा रीट सेकंड का एग्जाम, ठीक है? बिकॉज ये जो इसका मेन पर्पस दिया गया है वो बताया गया कि जो पेपर था वो लीक हो गया था, ठीक है? पेपर वाज लीक, ठीक है? यू कैन सी हियर दिस वाज द कंट्रोवर्सी ओवर द लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर बिफोर 1 वीक। एग्जाम के 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले शायद ये पेपर लीक कर दिया गया। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कैंसिल किया रीट सेकंड को, ठीक है? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर के लेवल को सेकंड को इसने कैंसिल कर दिया, ठीक है? इन्होंने बोला है कि वी विल डेफिनेटली अगेन वी विल कम विद दिस एग्जाम, हम आएंगे इसके साथ। लेकिन वही मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते लिखा हुआ है शिक्षा संकुल इन जयपुर 2 days बिफोर इट वाज हेल्ड इन सितंबर 2021 द अपोजिशन बीजेपी हैज डिमांडेड टू सीबीआई प्रोब्स इन द मैटर, ठीक है? इन्होंने बताया है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर बैठाई जाएगी। आफ्टर दैट हम कुछ दिनों या महीनों के बाद ये क्या कर देंगे, ये एग्जाम स्टार्ट करेंगे। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अफ्रेश विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोस्ट वाइल पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्कैम अंडरवे, ठीक है? एग्जामिनेशन को स्टार्ट किया जाएगा, फ्रेशली से लाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कम करके पोस्ट ले आएंगे, ये पोस्ट और बढ़ाकर ही ले आएंगे। टीचर रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट है उनको बढ़ाकर लेकर आएंगे, ठीक है? और ये बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। बट इसके ऊपर अभी प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई प्रॉप बैठाने की बात चल रही है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो रीट सेकंड की एग्जाम होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है ड्यू टू द लीक ऑफ पेपर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? डिमांड फॉर लता मेमोरियल एट शिवाजी पार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द डे। अभी आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हमारे बीच में, अभी तो लता जी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके रिगार्डिंग, उनकी याद में शिवाजी पार्क में लता मेमोरियल नाम का लता मेमोरियल बनने की बात की गई है। बीजेपी लीडर राइट्स टू द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को बीजेपी लीडर जी ने लिखकर, राम कदम जी बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है? उन्होंने बताया कि दे शुड ओपन द लता मेमोरियल एट शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क में लता मेमोरियल ओपन होना चाहिए। अ डे आफ्टर द क्रिमेशन ऑफ वेटेरियन singer Lata Mangeshkar at Shivaji Park in central Mumbai, the Bharatiya Janata Party on Monday demanded a memorial for her at the ground. Ground में मेमोरियल खोलने की बात की गई है उनकी याद में, ठीक है? I have written a letter to the Chief Minister Uday Thackeray expressing the emotion of millions of fans that the place where last rites of the Lata Didi were performed शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल, ठीक है? उन्होंने एक लेटर लिखकर सीएम उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखा, उनमें बताया कि द मिलियंस ऑफ ड्यू टू द इमोशंस ऑफ मिलियंस ऑफ फैन, जहां पर उनकी रिचुअल्स हुई, जहां पर उनकी रिट्स प्रैक्टिस की गई, ठीक है? रिट्स हुए वहां पर, उनको एज अ कन्वर्ट कर देना चाहिए मेमोरियल में, ठीक है? शिवाजी पार्क में एक मेमोरियल उनके नाम पे स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे लिए शिवाजी पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट शिवाजी पार्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूं। शिवाजी पार्क इज अ पब्लिक पार्क सिचुएटेड इन दादर मुंबई, दादर मुंबई में शिवाजी पार्क है, सिचुएटेड है, ठीक है? इट इज द लार्जेस्ट पार्क इन द आइलैंड सिटी, आइलैंड सिटी का ये सबसे लार्जेस्ट पार्क है। सिमिलर बट बिगर इन साइज टू आजाद मैदान एंड अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है? पहली बात, एक सिमिलर टाइप का है लेकिन साइज में बड़ा है आजाद मैदान और अगस्त क्रांति मैदान से ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। इट इज ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यूज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल गैदरिंग इट हैज विटनेस बोथ इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मुंबई, ठीक है? यहाँ पर आपको सोशल गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी आपको दिखेंगी और इट हैज विटनेस्ड इन बोथ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मुंबई। At the 1,13,000 square meter of open space is renowned as having a cathedral of the games of cricket in India. The park has variety of sports facilities including cricket, net, tennis court. ठीक है? These all are the facilities of sports has been given in that park, including cricket, tennis, and a football pitch amongst the others. Okay, you can see here this is very important. अभी आपको पता होना चाहिए कि जो पार्क है ना, शिवाजी पार्क का नाम को अभी रिसेंटली चेंज
किया गया था और क्या रखा गया था, छत्रपति शिवाजी पार्क। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी पार्क इनका नाम अभी रखा गया था। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चल गया होगा ये कहाँ है, दादरा मुंबई में ये पार्क है, दादरा मुंबई में ये पार्क है, जहां पर उनके नाम पे लता मंगेशकर जी के नाम पर मेमोरियल ओपन करने की बात की गई है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर डिस्कशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, अपने एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वी शुड डिस्कस दिस बिकॉज अ डोजेज ऑफ साइंस इन द वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, वैक्सीनेशन एंड द बूस्टर डोज प्लान मस्ट कंटेक्स्ट इन द बैकड्रॉप्स टू बी इन्फॉर्म्ड बाय एपिडेमिकल एविडेंस। ठीक है, ये किसके द्वारा, चंद्रकांत लहारिया जी के द्वारा ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, जहां पर बताया गया कि 6 वीक के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्रिकॉशन शॉट। ठीक है, 6 वीक के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंस किया गया प्रिकॉशन शॉट और 3rd डोज ऑफ कोविड वैक्सीन फॉर द सिलेक्टेड पॉपुलेशन। देयर हैव बीन 4 रेलेवेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लगभग 6 सप्ताह के बाद इंडियन गवर्नमेंट का यह अनाउंसमेंट आया फॉर दिस प्रिकॉशन शॉट एंड 3rd dose of COVID vaccine for selected population, and in this there are 4 relevant development. पहला क्या है, 2 COVID vaccine have received conditional market authorization। ठीक है, पहली चीज क्या थी कि 2 कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने रिसीव किया कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, Phase 3 clinical trial which includes the booster dose as a booster dose of nasal COVID-19 candidates vaccine have been approved। ठीक है, जो 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसके अंदर इंक्लूड किया गया था बूस्टर डोज को कोविड-19 कैंडिडेट्स के लिए, जो कि वैक्सीन अप्रूव किए गए। ठीक है, 3rd क्या है, ओमिक्रॉन वेव्स हैज लार्जली स्वेप्ट थ्रू द कंट्री। ठीक है, ओमिक्रॉन का जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा स्वेप्ट किया हमारे कंट्री में। 5,000 crore has been allocated for COVID vaccine in the Union Budget 2022 and 2023। आप सभी को पता है अभी रिसेंटली जो यूनियन बजट कंडक्ट कराया गया 2022-2023 का, इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 5,000 करोड़ एलोकेट किए फॉर दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सो दीज 4 आर वेरी रेलिवेंट डेवलपमेंट्स विच हैव रिसेंटली वी हैव सीन दिस। ठीक है, मार्केट ऑथराइजेशन, वी कैन सी दिस, द न्यूज ऑफ मार्केट ऑथराइजेशन ऑफ कोविड-19 एंड कोवैक्सीन हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा एक लॉट ऑफ आपको इंटरेस्ट देखने को इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, many have thought that from now anyone who wishes to can buy COVID-19 vaccine and have it administered at their will and on a doctor prescriptions. That is what market authorizations usually means for most medical products। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हो गया है कि आप कोई भी आराम से हर कोई इस वैक्सीन को जाकर इसका डोज लगा सकता है, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सो वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, यू कैन गो एंड जस्ट take it। Okay, the nasal vaccines are also has been released even through in the clinical trial stage, none being authorized yet. Nasal COVID-19 vaccine have always garnered a lot of interest for the variety of reason। जो nasal COVID वैक्सीन का जो निकला है वो उसने बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित किया अपने तरफ। ठीक है, 1 ease to administration without needles and syringe। ठीक है, पहला चीज क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले तो ये इजीएस्ट वे बन गया, क्योंकि इसके अंदर ना तो नीडल्स की जरूरत है ना तो स्ट्रिंग की जरूरत है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द लेस बायोमेडिकल वेस्ट का ये कम करेगा। ठीक है, काम करेगा। ठीक है, बायोमेडिक्स का जो जैसे स्ट्रिंग और हम नीडल्स यूज करते हैं तो उससे हमारे बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा बढ़ते थे, लेकिन ये जो नेशनल कोविड वैक्सीन आया है इससे क्या होगा, इसमें तो नीडल्स और स्ट्रिंग है नहीं, तो हमारा इसमें क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट भी नहीं जाएगा। ठीक है, सो दूसरा क्या है, गिवन दैट कोविड-19 वैक्सीन करेंटली इन यूज इन इंडिया हैव लिमिटेड एविडेंस अबाउट देयर रोल इन रिडक्सिंग ट्रांसमिशन, नेशनल वैक्सीन थ्रू मस्कुलो एंटीबॉडीज लाइक्स परफॉर्म्स बेटर इन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नोट इट। तीसरा क्या है, नेशनल वैक्सीन माइट बी यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन के लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल रहा। ठीक है, एंड
whom the primary objective of COVID vaccine is reduction transmission than the individual benefits. ठीक है, ये चिल्ड्रंस के लिए जो नस्ल वैक्सीन निकला था, नेशनल वैक्सीन चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, जहां पर इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थी, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन रादर द इंडिविजुअल बेनिफिट्स. और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, द वर्ल्ड नीड्स मोर कोविड टू इंश्योर वाइडर एबिलिटी एंड एड्रेस वैक्सीन इनक्वालिटी. ठीक है, वर्ल्ड को क्या जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत थी टू इंश्योर द वाइडर एबिलिटी एंड एड्रेस वैक्सीन इक्वलिटी. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉम्बिनेशन यूज ऑफ इंजेक्टेबल एंड नेशनल वैक्सीन माइट प्रोवाइड ब्लेंडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सर्व डिजीज एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन. जो कॉम्बिनेशन था इंजेक्टेबल और नेशनल वैक्सीन का, इट कैन प्रोवाइड अ ब्लेंडेड इंजेक्शन फ्रॉम सर्व डिजीज एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन. ओके, सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ नेशनल वैक्सीन. नेशनल वैक्सीन की तरफ से ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. सो इसका मेन मकसद था टू गिव बूस्ट टू द नेशनल वैक्सीन की तरफ, और वैक्सीनेशन को, इंडिया को वैक्सीनेशन की तरफ मूव करना चाहिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज जब कोरोना वायरस का जो नए नए वेव्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. एट द सेम टाइम मैं आपको याद दिला दूं कि मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिएगा. वैक्सीनेशन तो चलेगा, वैक्सीनेशन आपको लगाना ही लगाना है, 100% नहीं 110% आपको लगाना है वैक्सीनेशन, बिकॉज इट कैन सेव योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ ऑल्सो. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट article. Now second article is not important for discussion. Now move on to the next इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हाँ, कल के डेट में ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था जिसमें मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज के डेट में अगेन ही आया है, सो मे बी हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए. हिजाब को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. मेजॉरिटेरिज्म इज वेयरिंग द वेल ऑफ डिबेट्स. मेजॉरिटेरिज्म इज वेयरिंग द वेल ऑफ डिबेट. ठीक है, along the coastal Karnataka, many colleges have carved into the demand by the rights wing group, including the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the students wing of the Bharatiya Janata Party, that Muslim women cannot be allowed in the enter the college without with wearing hijab. ठीक है, जो एक ऐसा अभी कल के डेट में एक न्यूज आई थी, उसमें बताया गया था कि कॉलेज है जिन्होंने मुस्लिम वुमेन्स को अलाउड नहीं किया है. ठीक है, वो हिजाब पहन के आती है, इसलिए उनको एंटर नहीं करने दिया गया. इवन इफ द हेड स्कार्फ मैच द कलर्स ऑफ द कॉलेज यूनिफॉर्म्स. ठीक है, उनकी जो वो जो पहनती है सूट्स वगैरह जो पहनती हैं, उनके साथ ही वो मैचिंग करते हैं, जो हिजाब वो पहन के आती है कॉलेज में, उनके साथ वो मैचिंग करती हैं, फिर भी उनको अलाउ नहीं किया गया आने के लिए. बोला गया इनको हिजाब को हटाइए तभी आप आने दिए जाएंगे अंदर. ठीक है, सो इन्वेस्टिगेटेड बाय द ABVP, Hindu students declared that they would wear saffron stole if Muslim women wore hijab. ठीक है, so this is very important, ये आपको पता होना चाहिए. This was all the topic of related to the hijab. और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि केरला हाईकोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट आया, आम्न भित बिसिर. इट वॉज द केस ऑफ 2015, एक केस था विथ आम्न भित बसीर वर्सेस CBSE का एक केस था, दैट द CBSE शुड नॉट प्रिवेंट अ मुस्लिम गर्ल फ्रॉम राइटिंग हर एग्जाम वाइल वेयरिंग अ हिजाब ऑन द ग्राउंड दैट हिजाब इज एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, दस डिजर्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर. ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था. 2015 में एक हाईकोर्ट का केरला के हाईकोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, CBSE को नॉट, ये कोई CBSE ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि अगर मुस्लिम गर्ल्स जो हिजाब पहन के आई हैं वो हिजाब पहन रही है तो एग्जाम नहीं दे सकती. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये उनके इस्लाम में लिखा हुआ है, और इट प्रोटेक्ट द 25 ऑफ आर्टिकल 1 को ये प्रोटेक्ट करता है. एंड द केरला हाई कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द फतीमा तशीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 केस held that court could not tell the schools to allow Muslim girls to wear hijab. ठीक है, कोर्ट ये नहीं बोल सकता है, कोर्ट स्कूल्स को नहीं बोल सकता है कि आप मुस्लिम गर्ल को अलाउ कीजिए वेयर हिजाब पहनने के लिए. ठीक है, इट कैन नॉट बी सेड बाय कोर्ट. ओके, इट कंसीडर्ड दैट गर्ल डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स टू वेयर हिजाब, बट कंक्लूडेड दैट देयर राइट्स सर्व मेयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड must thus give a way to the fundamental rights of the education institution management to the administer an institution as it wish, since such as the rights to the public interest. ठीक है, so ऐसा बताया गया कि उनकी एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे भी आता है. ठीक है, so we cannot interfere in that, so this type of things cannot be done. Okay, so holding fundamental rights की बात की गई है. ठीक है, next important news क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ignored joblessness
चाइनीज इंट्रूजन इन्फ्लेशन सेज कांग्रेस। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बोला गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जॉबलेसनेस, चाइनीज इंट्रूजन और इन्फ्लेशन को इग्नोर किया है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच हैज बीन कम फ्रॉम द कांग्रेस लीडर। दिल्ली सीएम केजरीवाल रिबट मोदी एलिगेशन ऑन फोर्स एक्डस टू द माइग्रेंट लेबर। ओके, सो देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट आती है। एक तरीके की ये फॉल्स स्टेटमेंट बताई जा रही है। दिस स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्लीटली फॉल्स, ऐसा करके एक स्टेटमेंट भी आया था इसके अंदर। ठीक है, सो ये बताया गया किसके द्वारा, फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी हैड स्पोकन इन द पार्लियामेंट अबाउट टू इंडियाज। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बताया है। ओके, सो दिस इज अगेन आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी कांग्रेस लीडर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बोला, इनकी जो स्पीच है इसको इग्नोर करते हुए बोला कि आपने जॉबलेसनेस, चाइनीज इंट्रूजन और इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इनको इग्नोर करते आए हैं। ठीक है, इंडिया टू सपोर्ट श्रीलंका, इसको मैंने आपको बता दिया। इंडिया सपोर्ट हेल्प श्रीलंका, श्रीलंका को हमेशा से सपोर्ट रहा है इंडिया का। ठीक है, इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के तरफ से एक बहुत ही बड़ा वेबिनार कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, दिस इज द ये बताया गया द हिंदू को। ठीक है, दैट दिस साइबर सिक्योरिटी वेबिनार विल बी कंडक्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी टुडे, आज के डेट में, एंड इट विल टच अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रंस। ऑनलाइन सेफ्टी की बात की गई है फॉर द चिल्ड्रंस। द वेबिनार विल बी लॉन्च will touch how important it is to educate, employ, family and train on cyber security, how to establish clear internet rules, how to caution of scams and malicious websites, the importance of strong passwords। ठीक है, सो आपको पता है कि अगर आप लूज पासवर्ड रखिएगा तो यू मे बी हैक्ड बाय द हैकर्स, हैकर के द्वारा आप हैक्ड हो सकते हैं। ठीक है, यू शुड नो अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, अबाउट द scams and the website, malicious websites, importance of strong passwords. So these things are very important, which makes you aware about the cyber security. And on this topics the webinar is conducting on the cyber security today only। आज के डेट में ये कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, so you should go for that। गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया न्यू मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस रूल्स को न्यू इशू कर दिया गया। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ऑन मंडे रिलीज द सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 and the accreditation will be withdrawn or suspended if journalist act is मैनर्स प्रेजुडिशियल। ठीक है, इसमें कुछ इतना ये एक्चुअली में मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया कि यू शुड नो कि एक्चुअली कि गवर्नमेंट ने क्या एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस रूल इशू कर दिए, न्यू मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस रूल इशू कर दिए। क्या क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी आज के या फिर कल के या परसों के न्यूज़पेपर में देखिएगा, इसको आपको वास्ट में एक्सप्लेनेशन करके वहां हम लोग इसको इजिली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट 1/3 ऑफ 10,990 करोड़ इन पीएम केयर फंड स्पेंट ऑडिट। ऑडिट ने बताया, एक ऑडिट कंडक्ट कराई गई जिसमें बताया कि 10,990 करोड़ का 1/3 ऑफ पार्ट पीएम केयर फंड में स्पेंड किया गया। ठीक है, लगभग 100 करोड़ प्रॉमिस्ड फॉर वैक्सीनेशन डेवलपमेंट नॉट अलाउड। ठीक है, 100 करोड़ की जो प्रॉमिस्ड की गई थी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, ये अलाउड नहीं की गई, ये अलॉट नहीं किया गया, और इट हैड अनस्पेंट बैलेंस of 7,044 crore on March 31st, 2022। Okay, so it's a absent balance of 7,044 crore till March 31st, 2021। ठीक है, सो बताया गया कि जो प्रॉमिस किया गया था फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट, लगभग 100 करोड़ की प्रॉमिस की गई थी, ये दी नहीं गई है, ये अभी absent कर दी गई है। ठीक है, द पीएम केयर्स फंड कलेक्टेड 10,990 करोड़ सिंस इट इंसेप्शन इन March 2020 until March 2021। Okay, it spent 3,976 crore during the 2020 to 2021 financial year, according to the audited financial statement posted on the website। As on March 31st, 2021, the fund had an unspent बैलेंस ऑफ 7,044 करोड़। ठीक है, उनके जो फंड है उसमें अनस्पेंड बैलेंस कितनी है, लगभग 7,044 करोड़ की अनस्पेंड बैलेंस है। ओके, और द फंड वाज सेटअप टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन। इस फंड को किस लिए सेटअप किया गया था, टू डील विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
poses to the COVID-19 pandemic to provide the reliefs to the affected areas during the years. Fund were disbursed for the COVID vaccine purchase and testing, ventilators, hospital testing labs, oxygen generator plants and migrant welfares. ठीक है, इन फंड्स को किस लिए यूज किया जाएगा ये बताया जाता है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन है इस पैंडेमिक के लिए, ठीक है, जो अफेक्टेड एरियाज है उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लैब्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ये सारे स्टैब्लिश करने के लिए, ये सारी चीज परचेज करने के लिए दिस फंड विल बी यूज्ड. ओके, द फंड वाज एस्टैब्लिश ऑन मार्च 27, 2020 को इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया एंड कलेक्टेड 3076 करोड़ इंक्लूडिंग एन इनिशियल कॉर्पस foreign and domestic contribution and interest within the first 5 days of existence before the end of 2019-20 financial year. ठीक है, so this is you should know कि इतना अमाउंट ऑफ फंड हमारे अभी पीएम केयर फंड में है. दिस विल बी यूज फॉर द डेवलपमेंट और इन द सेक्टर यू कैन सी दैट इन कोविड-19 पैंडेमिक में भी इसको यूज किया जाएगा. ओके, सो दिस इज हियर ओनली. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं. आते हैं हम अपने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में. यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि डिस्कस करने हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे. आरबीआई डिजिटल करेंसी प्लान. आरबीआई का क्या प्लान है रिगार्डिंग डिजिटल करेंसी के टुवर्ड्स, क्या प्लान है आरबीआई का. इन द बजट प्रेजेंटेड बाय 2020 in the budget presented for 2022-23, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the introduction of India's central bank digital currency, that digital rupees would be a give boost to the digital economic. ठीक है, डिजिटल रुपीज क्या होगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इन डिजिटल इकोनॉमिक्स की तरफ. She had indicated that technology such as blockchain would be used by the Reserve Bank of India to issue currency starting 2020-2023. Okay, so this is very important कि आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने इंडिकेट किया कि जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि ये ब्लॉकचेन हो गया, कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी को इश्यू करने के लिए. ठीक है, और दिस ईयर 2020 और 2022 और 23 में, ठीक है, रिजर्व बैंक हैड इन जुलाई 2021 इंडिकेट दैट it would be soon begin work on the phase implementation of CBDC. ठीक है, CBDC, okay, central bank digital currency. ओके, CBDC इज नो डिफरेंट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुछ भी डिफरेंट नहीं है कैश से जो कि हम अपने वॉलेट में रखे हुए हैं. ठीक है, एक्सेप्ट दैट इज एन एक्सिस्ट इन डिजिटल फॉर्म. जो मतलब मान लीजिए कुछ आपने कैश ऐसे होंगे जो वॉलेट्स में रखे होंगे, कुछ आपने जो ऐसे कैश आपके पास जो अमाउंट होंगे वो आपके बैंक में होंगे. सो बैंक विल बी द डिजिटल और कैश जो होंगे आपके वॉलेट में होंगे. सो यही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो उनसे अलग नहीं होते, उसी टाइप की कुछ करेंसी है. CBDC विल बी हेल्ड इन द डिजिटल वॉलेट दैट सुपरवाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. ये जो डिजिटल वॉलेट है एक टाइप का जो कि सुपरवाइज किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा. इन इंडिया it will be the RBI that supervise the digital rupees, through it may delegate some power to bank. However, it doesn't seem probable that RBI will take step to encourage the use of digital currency over physical cash. ठीक है, ये क्या होगा कि it will, मतलब जो RBI है वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा डिजिटल रुपीज के ऊपर. although it is delegate some power to the bank, वो अपने कुछ पावर्स बैंक के ऊपर डेलीगेट्स करेंगे. ठीक है, however it doesn't seem probable that RBI will take the step to encourage the यूज ऑफ इट डिजिटल करेंसी ओवर फिजिकल कैश. ठीक है, आरबीआई क्या करने वाला है, ये इनकरेज करेगा डिजिटल करेंसी को, आगे बढ़ावा देगा इन अगेंस्ट टू फिजिकल कैश. इट शुड बी नोटेड दैट आरबीआई डिजिटल रुपीज विल नॉट डायरेक्टली रिप्लेस एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक. ठीक है, इट विल नॉट बी गोइंग टू रिप्लेस द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक. फिजिकल कैश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय बैंक. फिजिकल कैश है जो बैंक के द्वारा हमेशा से यूज में रहेगा. ठीक है, एंड पीपल हु विश टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक कैन स्टिल डू सो. ठीक है, जो भी पीपल चाहते हैं कि हम अपने बैंक से कैश को निकाल सके, विड्रॉ करना है उनको, तो वो ये कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये आने के बाद वो ऐसा करना बंद कर देंगे. ठीक है, सो व्हाई आर सेंट्रल बैंक इशूइंग डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक क्यों यूज कर रहा है ये डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक क्लेम करता है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिजिटल करेंसी विच दे विश टू सेटिस्फाई. ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है डिजिटल करेंसी को इंक्रीज करने की. ठीक है, सो इसकी वजह से सेंट्रल बैंक को इशू करना पड़ रहा है डिजिटल करेंसी. ओके, सो लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट CBDC. CBDC के बारे में हम कुछ और भी जानते हैं. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं
इन अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 में ब्रह्मास लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीबीडीसी। ब्रह्मास ने क्या किया, वर्ल्ड का पहला सीबीडीसी को लॉन्च किया। ओके, एंड यू कैन सी हियर कि मेनी इंक्लूडिंग वेरियस सेंट्रल बैंकर्स फियर दैट पीपल में बिगिन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट एज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ वे। ठीक है, बैंक अकाउंट से वो क्या करेंगे, अपनी मनी को वो विड्रॉ करना शुरू करेंगे और डिजिटल करेंसी को अपने निकालने लगेंगे, जो कि इशू किया होगा सेंट्रल बैंक के द्वारा टू बिकम मोर पॉपुलर। ओके, दिस कंसर्न वाज फ्लैग्ड बाय द आरबीआई डिप्टी गवर्नर एज वेल। रिमेंबर दैट मेनी पीपल करंटली यूज बैंक अकाउंट टू सेफ्टी स्टोर देयर कैश। जो ज्यादातर अभी आज की डेट में जो लोग ज्यादातर जो अपनी मनी होता है उनको बैंक में रखते हैं, ताकि वो सेफ्टी फील करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, ताकि वो अपने जो मनी है उनको बढ़ाते हैं वहां पर रख के। ठीक है, क्योंकि अगर इंसान के पास अगर कैश हो जाता है तो धीरे धीरे वो खत्म होता जाता है। ठीक है, so when the digital wallet offered by the RBI can serve same purpose, people could very well begin converting their bank depositor into digital cash. It could be converted into digital cash. Okay, so this was the RBI digital plan currency, RBI की digital currency plan थी। Okay, now next very important article है ये, the BrahMos deal on India's defense export। इंडिया, आप सभी को पता है कि आज के डेट में इंडिया क्या हो गया है, मेकर हो गया है। इंडिया बायर से शिफ्ट होकर मेकर हो गया। मतलब पहले इंडिया क्या करते थे, हम पहले क्या करते थे, पहले हम खरीदते थे। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट्स को, पहले चीजों को, पहले मिसाइल्स, जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी हम परचेज करते थे फ्रॉम अदर कंट्री। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, खुद की चीजें हम बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन। अभी आप सभी को पता है कि रिसेंटली फिलीपींस ने अभी डील साइन की थी, $374.96 मिलियन की डील साइन की थी फॉर द ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के लिए ये डील साइन हुई थी। ठीक है, और ये 3 ब्रह्मोस की बात की गई थी। इट वाज फॉर द एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दिस वाज द डील ऑफ एंटी शिप वेरिएंट, जो शिप वेरिएंट था ना, नेवी का जो वेरिएंट निकला था, उसके लिए ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। ओके, सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द मिसाइल विच इज ज्वाइंट प्रोड्यूस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ऑल्सो द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री। ये आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर है जो कि फिलीपींस ने दिया है इंडिया को, और ये जो इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर था कि इससे क्या निकला, एक ब्रह्मोस निकला। ओके, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक इंडिया और फिलीपींस के बीच में ये पहला वो था। ठीक है, पहला भी डील साइन हुआ था। ठीक है, फिलीपींस बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु साइंड विद इंडिया ऑन सच डील्स। ओके, व्हाट इज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम? ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्या है? फिलीपींस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स डिलीवरी ऑफ 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज, ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर एंड मेंटेनेटर एज वेल एज द नेसेसरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स पैकेज। ठीक है, फिलीपींस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें क्या क्या है, 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज और ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर, मेंटेनर एंड नेसेसरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट के उन्होंने डिमांड की है। द कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट ऑफ फिलीपींस मैराइन विच इज अंडर द नेवी विल बी प्राइमरली एम्प्लॉयर ऑफ द मिसाइल सिस्टम। ओके, जो ब्रह्मोस मिसाइल एक ज्वाइंट वेंचर था किसका, इंडिया की तरफ से डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड रशिया की तरफ से एनपीओ महेशनोटारिया। ठीक है, एनपीओ महेशनोटारिया। द मिसाइल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड मसोका रिवर। ठीक है, मिसाइल का जो नाम रखा गया है किसके बेसिस पे रखा गया है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया। बिगिंस विद एन एंटी शिप मिसाइल, सेवरल वेरिएंट सिंस हैव बीन डेवलप्ड एंड इट इज नाउ कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम द लैंड, सी, सबसी, एयर अगेंस्ट द सरफेस। सी बेस्ड टारगेट हैज कॉन्स्टेंटली बीन इंप्रूव्ड एंड अपग्रेडेड। ठीक है, इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर लीजिए, ऊपर से, नीचे से, जमीन से, पानी से, कहीं से भी लॉन्च कर लीजिए। इट इज कैपेबल ऑफ फायरिंग एंड लॉन्चिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके, द रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल ओरिजिनली लिमिटेड 290 किलोमीटर एज पर ऑब्लिगेशन ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ऑफ रशिया वाज सिग्नेटरी। ठीक है, लगभग 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फॉलोइंग इंडियाज एंट्री इनटू द क्लब इन 2016, प्लान वेयर अनाउंस्ड to extend the range initially at 450 km and subsequently to 600 km। इसकी जो रेंज है उसको एक्सटेंड करके बढ़ाया जाएगा 450 से लेकर लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज को बढ़ाने की बात की गई है। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंट्री थे
पहले के डेट से आज के डेट में बहुत ज्यादा हमारी कंट्री अभी एक्सपोर्ट कर रही है चीजों को। ओके, फ्रॉम 2016 और 17 टू 2018 और 19 द कंट्री एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज फ्रॉम 1521 करोड़ टू 10,745 करोड़, स्ट्रेगिंग 700 का लगभग आप 700% का आपको लगभग ग्रोथ देखने को मिलेगा 2016-17 और 2018-19 के डाटा में। आप देख सकते हैं 2016-17 के जो डाटा है उसके हिसाब से लगभग हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट होता था, 1521 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट हम करते थे, ठीक है। लेकिन 18-19 का जो डाटा शेयर की गई है उसमें बताया गया लगभग 10,745 करोड़ हम शेयर करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 700% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम इंक्लूडिंग मेजर आइटम इन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 एंड 2020-21 वाज 1,940 करोड़ एंड 8,434.84 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ओके, आप देख सकते हैं दिस वाज द डाटा विच हैज बीन शेयर। 2014-15 में लगभग 1,940 करोड़ था और 2020-21 में लगभग 8,434 करोड़ हो गया। ओके, सो दिस इज अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारी तरफ, हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, मेकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया को हम बहुत ज्यादा इनिशिएटिव दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वहां पर आपको पता चल गया कि फिलीपींस पहला बन गया ऐसी कंट्री जो कि इंडिया से डील साइन किया रिलेटेड टू ब्रह्मोस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आज के लिए हम अपने वीडियो एनालिसिस में इतना ही, और कुछ मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।